3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आज से हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने मुहिम छेड़ दी है। इसकी शुरुआत आज अंबाला से हुई और इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला ने खुद अंबाला पहुंचकर पैदल मार्च निकाला और अंबाला के उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए अभय चौटाला ने एक के बाद एक कर कांग्रेस और भाजपा पर कई निशाने साधे और उन्होंने जमकर दोनों पार्टियों के नेताओं को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा अभय चौटाला ने इस आंदोलन को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने जिस दिन इन्होंने इसके दस्तावेज तैयार किए थे, जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने उसका उसी वक्त विरोध किया था। आज कांग्रेस के लोग भी जो हैं कहीं उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। ये देन कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस इसको 2013 के अंदर इस बिल को ना लेकर के आती, अगर वो इस तरह की किसान को कमजोर करने की कोई नीति ना बनाती, तो शायद आज ये बिल टेबल ना हो करके किसान की फसल एमएसपी पे खरीदी जाती और किसान का एक एक दाना सरकार की लेना एक मजबूरी हो जाती। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल करके इस देश के किसान को ख़त्म करना चाहती है। जहाँ इस देश के किसान को ख़त्म करना चाहती है, वहीं इस देश के अंदर उनकी एक सोच है कि रीजनल पार्टियां जो लोगों के साथ खड़ी होकर के न्याय करवाती है, उनको भी कमज़ोर किया जाए। ये लगातार आपस में मिलकर के इस तरह की योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं। कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सांपनाथ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही तरह के लोग हैं। आज किसान अच्छी तरह से इस बात को समझ चुका है, जागृत हो चुका है कि ये दोनों पार्टियां केवल तुम्हें मारने के लिए आपस में साठ-गांठ करके लोग दिखावे के रूप में एक दूसरे का विरोध करती है। अंदर खाने सब लोग एक है। अभय चौटाला अंबाला पहुंचे थे तो उनसे किसानों के मुद्दे को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो अभय चौटाला ने पीपली के मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि अनिल विज हमेशा झूठ बोलते हैं और इस मुद्दे पर भी वो झूठ बोल रहे हैं कि पीपली में लाठीचार्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो नज़ारा सभी ने देखा था। आपने देखा नहीं लाठीचार्ज, फिर आप किस सरकार की बात करते हो? सरकार है झूठों का टोल है, गिरोह है, आप उसकी बात करते हो। मुझे हैरानी होती है पत्रकार साथी जब मुझसे ये पूछते हैं कि पीपली में लाठीचार्ज नहीं हुआ। आपने सब अपने कैमरों से दिखाया है कि किस तरह से किसानों के ऊपर प्रबलता के साथ लाठियां बरसाई गई है। जहां तुम्हारा ये दाढ़ी वाला सारा दिन झूठ बोलता है, वही मुख्यमंत्री भी आज इसके साथ खड़ा होकर के, क्योंकि ये किसान के विरोधी है। इन्होंने किस दिन खेत में हल चलाए थे? इन लोगों ने तो लोगों की थड़ी पे बैठ करके मुफ्त की चाय पी करके राजनीति करने का काम किया। जिस दिन किसी किसान के खेत में हल चला करके देखेंगे तब इनको एहसास होगा कि किसान किन मजबूरियों के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ फसल पका करके इस देश का पेट भरने का काम करता है। अभय चौटाला ने अनिल विज पर आरोप लगाया तो हमने अनिल विज से उनकी प्रतिक्रिया भी मांगी। विज ने क्या कुछ कहा, अभय चौटाला को जवाब देते हुए वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जो भी खर्चा होता है वो CAG ऑडिट करती है, सिस्टम है ये, और ऑडिट करने के बाद फिर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में चला जाता है। अब अगर ना करते तो फिर विपक्ष शोर मचाता कि सुविधाएं दी नहीं गई हैं। अब अगर हमने व्यवस्था की है कि कोविड में कहीं पर भी किसी को भी कोई भी दिक्कत ना आए, तो अब ये शोर मचा रहे हैं। मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें कादर खान का रोल था, 2 मुखिया। वो अपने PA को प्रेस नोट लिखवाता है। मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ का निरीक्षण करने जाना होता है, तो वो 2 प्रेस नोट लिखवाता है। कहता अगर वो जाए गाड़ी से तो आपने कहना उधर लोग मर रहे हैं और ये धीरे धीरे गाड़ी से जा रहे हैं। अगर वो जाएं जहाज़ से तो कहना उधर इतना नुकसान हो रहा है और ये जहाज़ में पैसा खराब कर रहे हैं। तो ये 2 मुखिए हैं, इन्होंने तो बोलना ही है। बाकी जो भी खर्चा होता है वो सब्जेक्ट टू ऑडिट होता है।
बहरहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिए।